बिहार में नई सरकार बनने के बाद पहला विधानसभा सत्र 23 से 27 नवंबर तक चलेगा। नीतीश सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में इस बात का फैसला लिया गया। पूर्व सीएम और हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी को बिहार विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। मांझी सत्र के दौरान नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। नंदकिशोर यादव को बिहार विधानसभा का नया अध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। नंदकिशोर यादव पटना साहिब से 7वीं बार बीजेपी विधायक चुने गए। बीजेपी सांसद रीटा बहुगुणा जोशी की 8 साल की पोती की सोमवार रात अस्पताल में मौत हो गई। दिवाली की रात पटाखा जलाने के दौरान बच्ची झुलस गई थी, जिसके बाद से प्रयागराज के एक अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने जैश के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। दोनों को सराय काले खां के पास पकड़ा गया। आतंकी बारामूला और कुपवाड़ा का रहने वाला है और दिल्ली को दहलाने की नीयत से दिल्ली आया था। मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल का आज उनके पैतृक निवास स्थान सुजानगढ़ में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी शामिल होंगे। गहलोत मंत्री परिषद की बैठक में दिवंगत मास्टर भंवरलाल मेघवाल को श्रद्धांजलि दी गई। बैठक में भंवरलाल के निधन पर 1 दिन के राजकीय शोक का प्रस्ताव पारित किया गया। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन सुजानगढ़ नहीं जा पाएंगे। पहले वो दिवंगत मास्टर भंवरलाल के अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले थे, लेकिन अब वो वापस दिल्ली जाएंगे। मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन पर जयपुर हेरिटेज नगर निगम में उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मेयर मुनेश गुर्जर, डिप्टी मेयर असलम फारूकी, पार्षद मनोज मुद्दगल समेत अन्य पार्षदों और अधिकारी कर्मचारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। सवाई माधोपुर के छोटी उदेई गांव में राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा मृतक युवक के घर पहुंचे और परिवार से मिलकर अपनी सांत्वना व्यक्त की। भीलवाड़ा के जहाजपुर से बीजेपी विधायक गोपी मीना का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे स्थानीय परिषद और पंचायत समिति के चुनाव प्रचार के दौरान अपशब्दों का प्रयोग करते हुए देखे जा रहे हैं। विधायक का वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में सियासी माहौल गर्मा गया है। प्रतापगढ़ के देवगढ़ थाना क्षेत्र में 2 दिन पूर्व हुए 2 पक्षों में खूनी संघर्ष मामले ने तूल पकड़ लिया है। मामले को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के स्थानीय नेता आमने सामने आ गए हैं। डूंगरपुर शहर में पेट्रोल पंप के मैनेजर से मारपीट का मामला सामने आया है। पैसे के लेन देन को लेकर कुछ शराबी युवकों ने पेट्रोल पंप के मैनेजर से जमकर मारपीट की। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। कोटा में सर्दी के बढ़ने के साथ ही चोरी की वारदातें भी बढ़ने लगी है। अनंतपुरा इलाके में अज्ञात चोरों ने सूने मकान को अपना निशाना बनाया। अलवर के कोतवाली थाना क्षेत्र में बस स्टैंड के पास लकड़ी के खोखे में रखे सिलेंडर में अचानक आग लग गई। आग लगने से खोखे में रखा सामान जलकर खाक हो गया। दौसा के लालसोट में पुलिया पर एक ट्रक पलट गया। इस हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। बारां जिले के अंता में NH 27 पर एक बाइक ट्रक की चपेट में आ गई, जिससे बाइक सवार महेश यादव की मौत हो गई। कोटा के मौसम में आज बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, साथ ही धुंध भी है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी कम हो गई है। अलवर जिले में बारिश और ओलावृष्टि के बाद जबरदस्त कोहरे का असर दिखाई दे रहा है। मौसम में बदलाव के बाद भरतपुर में अचानक ठंड बढ़ गई है, जिसके बाद लोगों ने अपने गर्म कपड़े निकाल लिए। देश में कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 28,377 केस आए हैं, जो पिछले 4 माह में सबसे कम है। वहीं ठीक होने वालों की रफ्तार भी लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 2 दिनों में एक्टिव मरीजों की संख्या 25,944 तक घट गई है। 28 राज्यों में रिकवरी रेट 95% से ज्यादा हो गया है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 88,74,172 तक पहुंच गया है। वहीं मरुधरा में बीते 24 घंटे में 2,169 नए केस सामने आए हैं, जबकि 12 लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में इस समय 18,684 एक्टिव केस हैं, जबकि 2,07,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं।